का सबसे बड़ा कारण है कि जितना हिसाब से गाड़ियां हैं उस हिसाब से पहली बात तो प्रोडक्शन नहीं है बाजार में। और डिमांड सप्लाई का खेल है। अगर मार्केट में डिमांड है, सप्लाई कम है तो रेट थोड़ा ठीक ठाक मिल जाते हैं। अगर नई डिमांड है तो गाड़ी का कोई भाव नहीं मिलता है। आज के समय में जो की पोजीशन है, गाड़ी चला करके कुछ भी सिंगल पैसा भी मोटर मालिक के हाथ में नहीं आ रहा है। आप जैसे प्याज होता है, प्याज का एक छिलका उतारते जाइए तो हाथ में कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ प्याज की गांठ हाथ में आती है। उसी प्रकार ट्रांसपोर्ट के गाड़ी के खर्चे में से जो भी एक एक खर्चा अगर आप माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं आता है। जो ट्रांसपोर्ट गाड़ी वालों के जो मार्जिन थोड़ी बहुत बचती थी वो टोल नाके में चली गई। टोल नाका के अलावा अभी जो फिलहाल डीजल के रेट अनाप शनाप बढ़ रहे हैं, इसमें तो तमाम आप देखेंगे 2-4 महीने में तमाम मोटर मालिक आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। कोई रास्ता नहीं उनके पास में। सर आप जैसे कि गवर्नमेंट सारा खर्चा अपना ट्रांसपोर्टरों से वसूलना चाहती है। आज के समय में जो पुलिस वालों का खर्चा है और जो उनकी वसूली का कारोबार है, ये हद से परे है। इसी तरीके से आदमी डीजल के प्राइस से जूझते हुए अपने को बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन हर स्टेट में, हर बॉर्डर पे अवैध वसूली गाड़ी वालों से होती है। और ऐसा भी रिपोर्ट आया है राजस्थान से कि चलती गाड़ी को रोक करके बोले रुक ब्रेकर लगाऊंगा। बोले साहब ब्रेकर काहे को लगाएंगे? बोले हमको टारगेट मिला है वसूली का, तो हमको वसूली करना ही है। अभी भी आपके यहाँ पर वाड़ी में जो MIDC जाने के लिए नो एंट्री लगी है, इससे तो मोटर मालिकों को और भी ऐसी तैसी हो रही है। बिल का ट्रांजिट टाइम सरकार ने कम कर दिया है। इसके बीच में अगर मान लीजिए कहीं खुदा न खास्ता गलती से गाड़ी समय पर नहीं पहुंची तो गाड़ी के ऊपर हैवी पेनल्टी है। अभी मैं पिछले महीने की बात कर रहा हूँ, करीब 1.5 महीना पहले मेरी गाड़ी बैठान जा रही थी, उसका ई वे बिल एक दिन पहले लैप्स हो गया था। गाड़ी खराब हो गई थी, किसी कारण से नहीं कर पाए, हमने भी उसको रिन्यूअल नहीं कर पाए। 1,29,800 रुपया हमने MP में भरा है। और जबकि गाड़ी वही है, ईमेल बना हुआ है उसी के नाम से, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं। मजबूरी में हमको पैसा भर करके 1,29,000 हमको गाड़ी छुड़ानी पड़ी। टोल नहीं, देखिए ट्रांसपोर्ट लाइन या गाड़ी लाइन ऐसा होगा कि 100 टन का बेटा होता है कि कुछ भी हो, गलती हो नहीं हो, पीटो उसको। उसी तरह से अभी गाड़ी मालिक को और ट्रांसपोर्टरों को सारे अनाप शनाप खर्चे, इंश्योरेंस के आप देखेंगे पिछले सालों से 2 गुना से ऊपर इंश्योरेंस के चार्ज हो गए। गाड़ी EMI भरना है, उनको अपनी पेमेंट करना है, वो सब कोई प्रावधान है। कोई भी आज के डेट में मैं चैलेंज देता हूँ, कोई भी गाड़ी वाला गाड़ी कमा मतलब भाड़े पर कमा करके इंस्टॉलमेंट भर दे, ऐसा कोई भी गाड़ी मालिक आज की डेट में नहीं है, किसी भी हालत में नहीं भर सकता है। मैं तो बोलूँगा गडकरी साहब भगवान करे वो मोटर मालिक बन जाए। मोटर मालिक बन जाएंगे तो मोटर मालिकों का दर्द समझेंगे, ट्रांसपोर्टरों का दर्द समझेंगे। सरासर झूठ है। हर बॉर्डर पे अवैध वसूली गुंडे विद्यमान है। ऐसा नहीं कि वर्दी में है, वो चारपाई पर भी बैठे रहते हैं। नाके के दूर साइड में मेन अधिकारी रहता है, बाकी उनके गुंडे सामने वसूली करते हैं। और तो एक सीधा सा उदाहरण दे रहे हैं, जो कि वाड़ी में MIDC पर अभी टोल नाका है, एक इसकी वैधता बहुत पहले, कई सालों पहले खत्म हो गई है। अभी ये नहीं बंद हुआ, आगे कैसे क्या होगा ये तो अगर भगवान करे, भगवान भला करे, अगर मान लीजिए बंद हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन जब तक कोई चीज़ पर्दाफाश मतलब ये सामने यथार्थ में नहीं आता है तो हम उसको कुछ नहीं बोल सकते। गडकरी साहब बोले हैं भगवान करके 2-3 साल में बंद हो जाए। जो अनाप शनाप टोल का जो खर्चा है, ये कमर टूट रही है इससे। देखिए ऐसा है, ट्रांसपोर्ट लाइन एक ऐसा एसोसिएशन है कि उसमें सब लोग अपनी अपनी समस्याओं से घिरे रहते हैं, इसलिए एकजुट चाह करके भी नहीं हो पाते हैं। कोशिश रहती है, हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग एकजुट होकर के अपनी समस्या सरकार के सामने रखें, लेकिन इतने टुकड़ों में बटे रहते हैं कि वो चाह करके, चाहे इतनी जिम्मेदारियाँ उसमें रहती हैं। अगर मान लीजिए 4 दिन उनको बंद रह जाए, 300 दिन चला करके उनका पेट नहीं भर रहा है, तो अगर 4 दिन भी बंद हो जाए तो EMI तो नहीं खत्म हुई गाड़ी की, वो 2,000 रुपया पर डे कम से कम EMI चलता रहेगा। तो इंश्योरेंस है, टैक्स है, सब कुछ चलता रहेगा, ड्राइवर खर्चा चलता रहेगा। तो इसलिए बंद करने की नौबत भी नहीं आती है। सर हम लोग एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सरकार से। अभी आपकी क्या मांग है सरकार से?
भैया पहली बात तो डीजल कम करें, कम से कम गाड़ी वाले जीने के पोजीशन में हो। टोल नाके पर जो टोल की वसूली है इसमें भी थोड़ी कमी होनी चाहिए, क्योंकि इतना हैवी टोल नाका है कि वो खर्चे नहीं पुरते हैं। आज के समय में इस सब से करने के बावजूद भी आज एक ड्राइवर का खर्चा आप देखेंगे तो कम से कम 30 से 40 रुपये महीना उसको चाहिए, कैसे भी चाहिए। आप चाहे वैसे दे दीजिए, चाहे तो अपना डीजल वाले से जैसे भी पूरा करेगा, लेकिन मार पड़ती है मोटर मालिक के ऊपर ही। और कोई भी ड्राइवर भी बोलता है कि दिन रात हम चलाते हैं तो हमारा पेट नहीं भरेगा तो हम क्या करेंगे। प्रकाश मिश्रा, न्यू एसोसिएटेड ऑफ मेजर प्राइवेट लिमिटेड का प्रबंध संचालक। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जो डीजल की बेतहाशा वृद्धि है इस पर लगाम लगाएं, और टोल नाके पर जो अवैध वसूली है और इन रास्ते में जो आरटीओ पुलिस वालों की है, ट्रैफिक वालों की है, और जो इंस्पेक्टरों का जो राज चल रहा है, जो खुली लूट चल रही है, उस पर अंकुश लगाया जाए। ये प्रबंध सरकार ही कर सकती है। हम लोग वैसे भी महंगाई में दबे हुए मरे पड़े हैं। अगर इन सब को हमारी सरकार से विनती है, अगर हम लोगों की समस्याओं पर थोड़ा सा नज़र डालें और हम लोगों को इस संकट से उबारने की कोशिश करें, ताकि हम लोग भी अपना जीवन यापन कर सकें। क्योंकि ट्रांसपोर्ट लाइन आप देखेंगे कि इस देश का बहुत बड़ा पृष्ठभूमि है, रीढ़ की हड्डी है। इसमें लाखों लोग जो बेरोजगार हैं किसी तरीके से आकर के अपना भरण पोषण करते हैं। एक फैक्ट्री में जब गाड़ी बनती है उसमें जितने पार्ट्स बनते हैं उनके तमाम उन सब पर जीएसटी लगता है, वो सभी तमाम खर्चे हैं, सब तमाम बहुत लंबी डिटेल है। कुल मिलाकर के गाड़ी जब आती है हम लोग हाथ में, उसमें भी सब कुछ खर्चा निकला रहता है। इसके बाद भी जब गाड़ी चलती है तो रोड टैक्स, टोल टैक्स सब कुछ है। तो ये सब दोहरी चौहरी मार्ग से अगर सरकार हमको बचा ले तो शायद हम लोग कुछ कर पाए। बस ये हमारी सरकार से आग्रह है।